सुकेश, अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है इन तीनों आरोपियों के बारे में, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे, तीनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 14-14, 17-17 केस दर्ज हैं। सुकेश, इसका मतलब अब इनकी पूछताछ के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा और हो सकता है कि कभी कुछ पता चले ही ना कि आखिर ये हत्याएं क्यों हुई हैं। सुकेश, मैं कल से ये कह रहा हूं कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या ने कई रात से पर्दा उठने से बचा लिया है क्या? ये एक सीरियस सवाल है जिसकी तरफ हम सबका ध्यान जाना चाहिए। पुलिस सुरक्षा में जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से कई मामलों का वो राजदार ही नहीं किंगपिन बताया जा रहा था, मास्टरमाइंड बताया जा रहा था और उससे पूछताछ में बहुत सारी चीजें निकल सकती थी उमेश पाल की हत्या कांड से जुड़ी हुई। सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं कि इंस्टेंट जस्टिस, जिसने शूटर था उसने मार दिया, शूटर पहला ढेर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, मास्टरमाइंड भी हो गया, लेकिन ये जड़ से जिस समस्या को खत्म करना है या जो पता करना था, बहुत सारी चीजों से पर्दा उठना बच गया। अब ये आरोपी जिन्होंने हत्या की है, अपराधी, उनके बारे में जो जानकारियां शुरुआती स्तर पे मिल रही हैं कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका, ये अपने घर से बहुत करीब भी नहीं थे, घर वालों ने इनको छोड़ रखा था, तो इस बैकग्राउंड के लड़के थे, वो वहां पहुंच जाते हैं और बहुत हीरोइक अंदाज में भगवान का नाम लेकर और हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तो ये एक सीरियस डिस्कोर्स को जन्म दे रहा है मानव। ये सबसे बड़ा सवाल इस पे यही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये राजनीति में भाजपा इसका फायदा उठा लेगी, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो जाएगा, बहुत गार्डेड तरीके से समाजवादी पार्टी को चलना पड़ेगा। ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं, इसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखना चाहिए। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो बहुत ही माइंड बॉगलिंग है, हमको सोचने पे मजबूर करता है। आखिरकार राजनीतिक फायदा किसी का हो सकता है, नुकसान किसी का हो सकता है, लेकिन हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो सोचने लायक विषय है कि क्या हम जो हमारी व्यवस्था है उसको धता बताते हुए आगे निकल रहे हैं, क्या हम इंस्टेंट जस्टिस के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और क्या ये सैंक्टिटी मिल रही है, क्या इसको समाज की सैंक्टिटी मिलना ये सबसे खतरनाक है जिसकी तरफ हमें इशारा करना पड़ेगा और जिसकी तरफ मुझे लगता है कोर्ट भी पूछेगी सरकार से कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रोटेक्शन में था अतीक अहमद और उसका भाई, वो दुर्दांत अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया, तंग किया, हत्याएं करवाई, बहुत पैसे बनाए, लेकिन इस सब के पीछे जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है और जिस मोडस ऑपरेंडी को अंजाम दिया गया है और जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बनाने की कोशिश की जा रही इस हत्या के बाद, वो दुखद है और उसकी तरफ इशारा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक खतरनाक ट्रेंड सोसाइटी में शुरू हो रहा है और राजनीति से ऊपर उठकर मुझे लगता है कि इसको सभी दलों को, और जिस तरीके से देर रात तक योगी आदित्यनाथ को बैठक करके ये एक प्री एम्प्टिव मेजर लेना पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कल रात से आप हमारे साथ थे, मैं कह रहा था बार बार कि ये न्यायिक जांच आयोग जो है 3 सदस्यीय, ये एक प्री एम्प्टिव मेजर है, ये अपना खाल बचाने की कोशिश है। जो कोर्ट में जाकर ये दलील दी जाएगी कि हमने तुरंत ही ये एक्शन लिया कि हमने न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है, ऐसे भी इस तरह की घटनाओं का कोर्ट मॉनिटर करके और उसकी जांच कराने को कहता। कोई भी एनकाउंटर पे तो चलिए 2% आप कह सकते हैं कि एनकाउंटर सही था, एनकाउंटर करना पड़ा, ये एक दुर्दांत अपराधी था, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया, ये हो सकता था कि पुलिस वालों पे गोलियां चला दे, तो लोगों को हमदर्दी नहीं होती है ऐसे अपराधियों से, तो आप कई बार उस घटना को मान लेते हो, पुलिसिया वर्जन को मान लेते हो, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है वो एक्सपोज करता है पूरे सिस्टम को, वो एक्सपोज करता है हमारे पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर वो घुसता है और एक जगह बनाने की कोशिश करता है। ये बहुत खतरनाक है मेरे हिसाब। ऑलराइट, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।